नमस्कार। सासू माँ को हुआ दामाद जी से प्यार, दामाद जी को हुआ सासू माँ से प्यार। अब किस पर भरोसा किया जाए। सासू माँ का नाम अनीता देवी और दामाद जी का नाम राहुल है। सास और दामाद के प्रेम कहानी की चर्चा सोशल मीडिया पर लगातार किया जा रहा है। जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है उसको यकीन ही नहीं हो रहा है कि सासू माँ अपने दामाद जी से प्यार कर बैठेंगी। सासू माँ की उम्र 38 साल और दामाद जी का उम्र 25 साल है। सुनने में थोड़ा सा अजीब जरूर लग सकता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि शादी के 9 दिन पहले ही सासू माँ दामाद जी से प्यार कर फरार हो जाएंगी। लेकिन अलीगढ़ की इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है, अब किस पर भरोसा किया जाए। कोई पत्नी अपने ही पति के 15 टुकड़े करके ड्रम में रखकर मनाली चली जाती है घूमने के लिए, और कोई सास अपने ही दामाद के साथ बेटी की शादी के कुछ दिन पहले ही भाग जाती है। इस कलयुग में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता मेरे दोस्त। आने वाला 16 अप्रैल 2025 को सासू माँ की बेटी के साथ दामाद जी का शादी होना तय हुआ था। करीब 1 महीने पहले शादी की बातचीत फाइनल भी हो गई थी। उसी दौरान होने वाले दामाद जी ने अपने प्यारी सासू माँ को एक मोबाइल फोन गिफ्ट में दे दिया और फिर इन दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत भी शुरू हो गई। फिर कुछ दिनों में इन दोनों की केमिस्ट्री जमने भी लगी और सास दामाद की केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा जमने लगी कि शादी के सीन से बेटी ही गायब हो गई। होने वाले ससुर जी बेंगलोर में जॉब करते हैं। जब वो पिछली बार घर आए थे तो देखा कि होने वाले दामाद जी सासू माँ से घंटों घंटों तक बातें करते हैं। करीब 24 में से 20 घंटे फोन पर ही लगे रहते हैं। होने वाली बीवी तो कहीं है ही नहीं, कोई संपर्क ही नहीं, बस हरदम हर वक्त सासू माँ 20 घंटे सासू माँ। अब शादी के 9 दिन पहले ही सासू माँ ने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। सूत्रों से पता चला है कि शादी के लिए घर में रखे 5 लाख के जेवरात और 3.5 लाख रुपए कैश भी सासू माँ घर से लेकर गई हैं। 3 दिन बाद 16 अप्रैल को बेटी की शादी होनी तय थी, लेकिन शादी से पहले ही सासू माँ ने कांड कर दिया। दामाद जी ने भागने के बाद होने वाले ससुर जी को फोन करके बताया कि तुम लोगों ने सासू माँ को 20 साल तक बहुत परेशान किया है, बहुत सताया है, बहुत जुल्म किया है मेरे सासू माँ पर। अब इन्हें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ, ढूंढने की कोशिश भी मत करना। अब पता है क्या हो रहा है इस परिवार के साथ। समाज में इस परिवार का मजाक बन रहा है। माँ की करतूत से बेटी सदमे में है, बेटी बीमार हो गई है। जब बेटी से माँ के इस बारे में पूछा गया तो पता है बेटी ने क्या कहा। दोनों कहीं पर भी जाकर मरे, अब हमारे परिवार को उनसे कोई लेना देना नहीं है, बस पुलिस हमारे गहने रुपए वापस करा दे। मेरे पिता ने यह सब अपनी मेहनत और खून पसीने कमाई के रुपए से जोड़कर बनवाया था। फिर बेटी के पिता ने क्या कहा पता है, पुलिस एक बार बस पत्नी से मेरी मुलाकात करवा दे, एक बार, सिर्फ एक बार। इसी को कहते हैं घोर कलयुग आ गया है। कलयुग चौथे चरण पर पहुंच चुका है और इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अब किस पर भरोसा किया जाए। आप ही से पूछ रहा हूं अब किस पर भरोसा किया जाए।